हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी ऑल्टरनेटिंग करंट का एक क्वेश्चन। इन एन एसी सर्किट द इंस्टैन्टेनियस ईएमएफ एंड करंट आर गिवन बाय। टाइम डिपेंडेंट ईएमएफ दे रखा है और करंट दे रखा है। इन वन साइकिल ऑफ एसी एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय द सर्किट, एवरेज पावर एंड वॉटलेस करंट आर रेस्पेक्टिवली। सोल्यूशन देखो, टाइम डिपेंडेंट आपका इंस्टैन्टेनियस वोल्टेज रखा है हमें 100 साइन 30t। इसकी कंपेयरिंग हम ई द फंक्शन ऑफ टी ई नॉट, या मैं इसे ऐसे ले लेता हूँ, मेरे को ऐसे लिखने की आदत है, आप ऐसे लिख लेना, वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो जो वी नॉट है आपका ये 100 वोल्ट हो गया बेटा, ठीक है, पीक वोल्टेज आपका, ठीक है। एंड करंट दे रखा है आई द फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल टू 20 साइन 30t माइनस के π/4। तो ये आपका हो गया 20 आई नॉट, कंपेयरिंग कर लो आई द फंक्शन ऑफ टी से, साइन ओमेगा टी माइनस के फाई से, ऐसे है ना। तो फेज आपका इसमें आई नॉट लिख लो 20 आपका एम्पियर, ठीक है। पहले तो आप एवरेज पावर निकाल लो, कंज्यूम्ड पावर इन द सर्किट। तो एवरेज पावर जो होती है पी एवरेज इक्वल टू, ये होता है आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस इंटू कॉस फाई। यहाँ पे फेज डिफरेंस देखें, इसका फेज है ओमेगा टी और इसका फेज है 30t माइनस के π/4। तो करंट और वोल्टेज में कौन लीड कर रहा है? तो देखो, वोल्टेज लीड कर रहा है, करंट लैग कर रहा है। करंट कितने फेज से लैग कर रहा है? 45 डिग्री से लैग कर रहा है। तो आप इसका फेजर डायग्राम बनाना चाहो तो कुछ इस तरह से बना सकते हो कि वोल्टेज जो है वी द फंक्शन ऑफ टी ऐसे है, और करंट आई द फंक्शन ऑफ टी ऐसे है, और ये π/4 फेज एंगल आपका लैग कर रही है, करंट लैग कर रही है। तो करंट का फेज वोल्टेज के फेज से π/4 कम है ना, तो लैग कर रहा है करंट वोल्टेज से, ऐसे बना सकते हो। तो ये फाई हो गया। तो आई आर एम एस की जब ले सकते हो आई नॉट बाई √2 वी नॉट अपॉन √2, और कॉस फाई की वैल्यू है π/4, ठीक है, ऐसे। अब ये हो गया 1/2 √2 1/2 हो गया, और आपका वी नॉट दे रखा है हमें 100 और आई नॉट दे रखा है, पहले वी नॉट की वैल्यू पुट कर दी, आई नॉट की वैल्यू है 20, और कॉस 45 1/√2। तो 2 से ही कट गया 10 बार, तो 1000/√2 इतना आपकी एवरेज पावर आ गई बेटा, एवरेज पावर। एक आंसर तो यही हो गया, वॉट। तो देखो डी चॉइस हो गया। अब इसमें यही आंसर हो गया, खत्म 10। लेकिन फिर भी वॉटलेस करंट निकाल लेते हैं, क्योंकि और तो मैच नहीं कर रहे, तो वॉटलेस करंट 10 एम्पियर ही होगा। फिर भी समझते हैं, जरा समझिए। देखो, वॉटलेस करंट के लिए, वॉटलेस करंट का मतलब क्या है? ऐसी करंट जिसके सर्किट में फ्लो करने से सर्किट में पावर लॉस कितना हो? 0 हो। कंज्यूम्ड पावर जो हो, एवरेज पावर हो, वो 0 हो, ठीक है। उस करंट को हम वॉटलेस करंट बोलते हैं। वॉटलेस मतलब पावरलेस, पावर कंज्यूम्शन उसमें 0 होना चाहिए, एवरेज पावर 0 होनी चाहिए। तो समझते हैं। इसको ऐसे बना लो बेटा, आप इसको लिख लो वी आर एम एस वोल्टेज, करंट वोल्टेज, और इसको लिख लो आई आर एम एस, ऐसे। और ये आपका 45 डिग्री था। अब इसके आई आर एम एस के कंपोनेंट करो आप दो, तो एक कंपोनेंट तो ऐसे आएगा बेटा, आई आर एम एस कॉस फाई, फाई की वैल्यू 45, और एक कंपोनेंट ये आएगा बेटा, आई आर एम एस साइन फाई। अब जरा समझो, अगर मैं यहां पर एवरेज पावर का जो फॉर्मूला लिखता हूं, पी एवरेज, ये होता है करंट आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस इंटू कॉस फाई, ये तो होता है। अब ये समझो कि इस वाले को मैं अगर इसका एक कंपोनेंट, इसको अगर बात करूं, इसको मैं आई आर एम एस मान लूं, है ना, डैश, और ये वी आर एम एस। तो इसके इस कंपोनेंट की बात करें तो पी एवरेज निकालें, तो इस आई आर एम एस की जगह पे लिखो आई आर एम एस डैश, वोल्टेज वी आर एम एस है आपका, वी आर एम एस, और फेज एंगल बताओ इसके और इसके बीच में फेज एंगल बताओ, इसके और इसके बीच में फेज एंगल। तो इन दोनों के बीच में जो फेज एंगल है वो 0 डिग्री का है, सेम फेज में दोनों,
और सेम फेज में है तो इस जगह पे लिख सकता हूँ मैं कितना 0। मैं पहले इस वाले के की बात कर रहा हूँ IRMS डैश की वजह से 1 पॉइंट, तो इसकी जगह पे लिख सकता हूँ मैं IRMS cos फाई और इंटू VRMS cos 0 की वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा IRMS VRMS cos फाई। तो इसमें पावर कंजम्पशन 0 नहीं है, तो ये वाली जो करंट है, ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वॉटलेस करंट नहीं है बेटा, ये वॉटलेस करंट नहीं है क्योंकि इसमें तो पावर कंजम्पशन हो रहा है। सेकंड के अगर हम आ जाएं, इस कंपोनेंट को अगर हम IRMS डैश मान लें, डबल डैश मान लेते हैं इस वाले कंपोनेंट को, है ना। इसके लिए अगर P एवरेज निकालें, P एवरेज इज इक्वल टू IRMS डबल डैश, वोल्टेज यही वाला VRMS कॉस। अब इस करंट IRMS डबल डैश और VRMS डबल डैश, VRMS इसके बीच में फेज एंगल कितना है बेटा, फेज डिफरेंस कितना है, 90 डिग्री का है देखो, तो यहाँ कॉस 90 लिखेंगे और इस जगह पे लिखेंगे IRMS साइन फाई और इस जगह पे लिखेंगे VRMS कॉस 90 के लिए 0, तो पावर कंजम्पशन 0 आ गया। तो इस करंट की वजह से अगर सर्किट में ये वाली करंट फ्लो करे तो सर्किट में एवरेज पावर कंज्यूम जो होगा वो 0 होगा। तो ऐसी करंट जो किसी ऑल्टरनेटिंग सर्किट में फ्लो कर रही हो और कंजम्पशन पावर, कंज्यूम्ड पावर, एवरेज कंज्यूम्ड पावर 0 हो, तो ऐसी करंट को हम वॉटलेस करंट बोलते हैं। तो ये वाली करंट ही वॉटलेस करंट होगी। अब डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, IRMS इंटू साइन फाई इज वॉटलेस करंट। अगर आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद है तो इसे करने में बहुत कम समय लगेगा, और वैसे भी अगर हम चॉइस के हिसाब से जाते तो आपको सीधा टिक कर देना चाहिए था, आपको ये करना ही नहीं चाहिए था, फिर भी चलो कर लेते हैं। तो इसीलिए वॉटलेस करंट की वैल्यू निकालें अगर हम, वॉटलेस करंट इज इक्वल टू कितना, IRMS इंटू साइन फाई। अब फाई तो हमारा कितना है बेटा, 45 है, देखो इसी का कंपोनेंट किया ना हमने, तो ये IRMS हमने निकाल लिया था, नहीं निकाला था, इसे लिख सकते हैं I0/√2 और साइन 45 ये, और I0 दे रखा था 20 और ये √2 है, और IRMS साइन 45 की वैल्यू 1/√2, तो √2 हो गया, 2 से कट गया ये 10 बार, तो 10 एम्पियर वॉटलेस करंट हो गई बेटा। इसीलिए इसका आंसर D चॉइस होना चाहिए। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।